Hello students, welcome to online study English medium standard 7th. Subject English grammar Grafalco. Chapter 19 Prepositional phrase. Dear students, in your ago session or chapter you already studied about verb phrase. Okay. So in your verb phrases also you learn something. There is a group of word. So in that group of word there is a more than two verbs or more than one verb. So it means group of verb that is identified as a verb phrase. So here also some phrase, it means group of word that we know very well. Okay, but a group of preposition that is considered as a prepositional phrase. Okay, group of preposition that is known as a prepositional phrase. Phrase it means group of word, but group किसका है? Preposition का. So preposition means in, with, up, beside, behind, near, off, okay, on, up, under, behind, below, such kinds of words that is known as a preposition. So dear students, there is a group of words that begins with a preposition and contains a noun, pronoun, gerund or clause. The words that follow the preposition are referred to as the object of the preposition. That I already told you dear students, a group of words है जिसकी शुरुआत मैंने जैसे आपको already कुछ words बोले by, with, behind, beside, under, on, upon, such kinds of words के साथ जो वर्ड की शुरुआत होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड की शुरुआत होती है और जिसमें नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, क्लोज कुछ भी हो सकता है. So that all are group of words known as a preposition. So the vegetables stored in the refrigerator have become green with mold. वेजिटेबल जो रेफ्रिजरेटर में स्टोर किए हैं वो कैसे हो गए? ग्रीन हो गए मोल्ड के साथ. ओके, सो इन देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया है, तो ये प्रीपोजिशन जो इन दिया है यहाँ पे विथ दिया है प्रीपोजिशन और उसके बाद में दिया है नाउन. हियर ऑल्सो गिवन अदर वर्ड. सो जिसकी शुरुआत ऐसे प्रीपोजिशन से होती है जिसके साथ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जिरंड, क्लोज कुछ भी जुड़ा हुआ होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रीपोजिशनल फ्रेज के नेम से जानेंगे. रिमेंबर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज. कुछ हिंट्स दी है प्रीपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट्स. अ प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब फ्रेज एज वेल. ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो कभी कभी एज अ एडवर्ब फ्रेज भी वर्क करता है. इट विल नेवर कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन को कभी भी वो उसके साथ में कैरी नहीं करता है. यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन सेंटेंस का जो होता है मेन एक्शन करने वाला जो पर्सन होता है, इट्स मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो कैरी नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल रमेश है, तो रमेश है वो कभी भी प्रीपोजिशन इन रमेश, ऑन रमेश, ऐसे वो इन, ऑन, विथ के साथ कभी भी वो जुड़ा हुआ नहीं होता. यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को वो कभी भी कैरी नहीं करता है. दे ऑल्सो एक्ट एज पोस्ट मॉडिफायर्स इन नाउन फ्रेज. वो कभी भी पोस्ट मॉडिफायर्स के फॉर्म में भी वो वर्क करते हैं. समटाइम्स दे आर फॉलोड बाय नाउन फ्रेज. कभी कभी वो नाउन फ्रेज से भी जुड़े हुए होते हैं. Now what we have to do dear students in this exercise, we will have to pick out some prepositional phrases from the sentence. Everyone was laughing to see him. हर एक लोग है वो उसको देख के हंसने लगे. So preposition we have to select here prepositional phrase from the given options here. Everyone was laughing to see him. सब लोग उसको देख के हंसने लगे. क्यों? At last, during summer, before noon. So correct answer in his पायजामा. In है वो preposition है यहाँ पे कि सब लोग उसको देख के हंसने लगे. उसको किसने देखा इसलिए हंसने लगे? पायजामा पहना हुआ था उसने इसलिए सब हंसने लगे. Second one, the program was blank quite satisfactory. Program है वो थोड़ा satisfactory था. On the whole, on the table, on behalf of, across the room. यानी कि
प्रोग्राम है वो ऑन द होल यानी कि पूरा का पूरा कैसा था, सेटिस्फैक्ट्री था, पूरा का पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, बट शुरू हुआ तब से लेके एंड तक वो पूरा प्रोग्राम है वो सेटिस्फैक्ट्री था। थर्ड वन, आई थिंक आई कैन मैनेज टू डू दिस सम, आई थिंक मैं ये मैनेज कर सकता हूँ ये सम करने के लिए। आफ्टर यू, बिफोर हॉलीडेज, अपॉन द चेयर, ऑन माई ओन यानी कि मेरे तरीके से, ऑन है वो प्रीपोजिशन है, ऑन माई ओन यानी कि मैं खुद से ही मैं ये सम है उसको सोल्व करने का मैनेज कर सकता हूँ। 4 नंबर, द बेकरी हैज इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, ब्लैंक द यूज ऑफ न्यू नीडिंग डिवाइसेस। बेकरी है उसने प्रोडक्शन करना ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, किसकी हेल्प से, यूज ऑफ न्यू नीडिंग डिवाइसेस, न्यू नीडिंग डिवाइस की हेल्प से बेकरी ने ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बाय मीन्स ऑफ ड्यू टू, सो ड्यू टू इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू किसकी वजह से, नीडिंग डिवाइसेस की इस्तेमाल की वजह से, ड्यू टू यानी कि उसके वजह से, नीडिंग डिवाइसेस की यूजेस की वजह से उसने बेकरी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। डू यू थिंक आई कैन हेल्प यू, तुम सोच रहे हो क्या, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एट द स्टार्ट, ड्यू टू, इन एनी वे, बिफोर द एंड। इन एनी वे यानी कि कोई भी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा आपको लगता है क्या। सो इन एनी वे दैट इज अ करेक्ट आंसर। सो एवरीबडी इज अस्लीप, प्लीज स्पीक। सबको सोना होता है, प्लीज स्पीक उस समय क्या बोलते हैं, इन अ विस्पर यानी कि ऐसे गुनगुनाते हैं, ऐसी आवाजें निकलती है कभी कभी। सो इन अ विस्पर, that is the correct answer। 7 number, the doctor think that she is blank now, डॉक्टर सोच रहे हैं कि वो अभी कैसी है, she is now out of danger, वो अभी किसमें है, डेंजर, खतरे से बाहर है। डॉक्टर सोच रहे हैं कि वो शायद अभी खतरे से बाहर है। सो आउट ऑफ डेंजर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एवरी सिंस शी हैज मेड अ न्यू फ्रेंड, शी इज ऑलवेज, जब से उसने नए फ्रेंड्स बनाए हैं, शी इज ऑलवेज इन अ ड्रीम, आउट ऑफ लक, अपॉन द टावर, ऑन द फोन, तब से वो ऑलवेज फोन पे ही लगी हुई रहती है। एवर सिंस शी हैज मेड अ न्यू फ्रेंड, जब से उसने नए फ्रेंड्स बनाए हैं, वो ऑलवेज फोन पे ही रहती है। 9 नंबर, ब्लैंक जेन इज मच वेल्दियर देन हर हस्बैंड, जेन है वो ज्यादा वेल्दी है, ज्यादा पैसे वाली है अपने हस्बैंड से कंपैरिजन में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यही हकीकत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज द करेक्ट आंसर। हकीकत ये है कि जेन है वो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा संपत्ति वाली है, पैसेदार है। हु इज ब्लैंक ऑफ द कबर्ड कीज, हु इज ब्लैंक ऑफ द कबर्ड कीज, कबर्ड कीज के ब्लैंक कौन है, इन ऑनर ऑफ, उसके मालिक, इन चार्ज ऑफ, इन कंपेरिजन विथ, इन सर्च ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज इन चार्ज ऑफ। कबर्ड के कीज है उसके इंचार्ज कौन है। सो द करेक्ट आंसर इज इन चार्ज ऑफ। Now let's go towards the B number exercise. Dear students, pick out the prepositional phrase in the following sentences. नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है उसमें से हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। सो बिफोर स्टार्ट द आइडेंटिफाई prepositional phrase, you must have to identify first of all preposition. Preposition means such kinds of words which I already told you: in, on, upon, beside, behind, across, okay, off, to, beyond, such kinds of words, since, till. So these all words are known as a prepositional phrase. For example, look at the first one. The batsman placed his bat across the line. तो इसमें preposition कौन सा है, across. So across the line वो पूरा क्या है, prepositional phrase. Second one, he threw the pillow to hit her but it went through the window. उसने पिलो को उसको मारने के लिए थ्रो किया था बट वो विंडो के बाहर चला गया. सो थ्रू है वो क्या है, प्रीपोजिशन है. सो थ्रू द विंडो, दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. एंड दूसरा कौन सा है, टू. टू भी प्रीपोजिशन है. टू हिट हर वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज. बिकॉज प्रीपोजिशनल फ्रेज में ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. द डॉग स्टार्टेड बार्किंग जस्ट आफ्टर मिडनाइट. डॉग है वो बार्किंग करना शुरू करते हैं कब, जस्ट आफ्टर मिडनाइट. सो आफ्टर है वो प्रीपोजिशन है. सो आफ्टर मिडनाइट है वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज.
Now 4 number, the Persian streets were filled with dead bodies. Persian streets है वो किससे भरी हुई है? डेड बॉडीज से भरी हुई है. सो विथ है वो प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद के जो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है? विथ डेड बॉडीज प्रीपोजिशनल फ्रेज. 5 number, a glass of 1950s Mallorcan wine would go well with this menu. So with है वो प्रीपोजिशन है. So with this menu, that is your prepositional phrase. And next one of है वो भी preposition है. So of 1950 Mallorcan wine ये noun है पूरा. Of 1950 Mallorcan wine वो भी क्या है? prepositional phrase. 6 number, Grant presented her an oval pink colored shell as a souvenir. So as है वो preposition है, तो as a souvenir वो क्या है? prepositional phrase. 7 number, Tom entered the cave only to be fascinated by the stalactites and stalagmites in it. So इसने कौन सा preposition दिया है? By. So by the stalactites and stalagmites in it, that is your prepositional phrase. 8 number, they settled themselves on the lawn chairs. उसने अपने आप को लॉन चेयर पे सेटल्ड कर लिया. सो प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन. सो ऑन के बाद के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑन द लॉन चेयर्स, दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. नाउ 9 number, the first woman of the year to appear on the cover of the Times magazine was Wallis Warfield Simpson in the year 1936. फर्स्ट वुमन ऑफ द ईयर जो है, जो टाइम्स मैगजीन है उसके कवर पेज पे आई है, वो कौन है? वॉलिस वॉरफील्ड सिम्पसन, जो 1936 में आई थी. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन. ऑन के बाद के जो वर्ड है ऑन द कवर, दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. एंड टाइम्स मैगजीन, दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. टाइम्स मैगजीन, उसके बाद कौन सा दिया है? इन है, वो भी प्रीपोजिशन है. सो इन द ईयर 1936 वो भी क्या है आपका? प्रीपोजिशनल फ्रेज. यहाँ पे ऑफ द टाइम मैगजीन लो तो भी चलेगा. प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या आएगा? ऑफ द टाइम्स मैगजीन. सो दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. और यहाँ पे इन द ईयर 1936 प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे ऑफ से स्टार्ट हो रहा है. ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन है. सो ऑफ द टाइम्स मैगजीन प्रीपोजिशनल फ्रेज. 10 number, most aspiring actors are now opting for professional courses offered by the acting academies. मोस्ट एस्पायरिंग एक्टर्स है उसकी अभी कहाँ पे ऑप्टिंग हो रहे हैं? कहाँ पे उसके लिए एक डिमांड है? प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं एक्टिंग एकेडमीज के द्वारा. सो बाय है वो एक प्रीपोजिशन है. फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, फॉर है वो भी प्रीपोजिशन है. सो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है. और बाय द एक्टिंग एकेडमीज, दैट इज योर ऑल्सो योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. So dear students, here explanation of your exercise is over. Thank you.